मीर रजा केस में बड़ी पेशरफ्त। सर्च ऑपरेशन के दौरान तहकीकाती टीम की बड़ी कामयाबी। लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का खौल मिल गया। पुलिस के मुताबिक 30 बोर का खौल मुमकिन तौर पर मीर रजा को लगने वाली गोली का है। मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, क्या कुछ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, मीर अली रज़ा केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ सामने आई है। गोली का खौल जो नहीं मिला था उसे दोबारा पुलिस की आज टीम पहुंची और पूरा एरिया था उसमें सर्च ऑपरेशन किया गया और सर्चिंग के दौरान एक खौल मिला है जो 30 बोर पिस्तौल का है और जो मीर अली रज़ा को गोली लगी थी वो भी 30 बोर पिस्तौल की थी। खौल पुलिस का कहना है फॉरेंसिक से पता चल सकेगा कि जिस गोली का ये खौल है वो असलहा लाइसेंस किसके नाम पर जारी हुआ है और अगर ये किसी गैर कानूनी असलहा लाइसेंस से चलाई गई है तो ये भी वाज़े हो जाएगा। पुलिस का कहना है कि इससे इस केस में काफ़ी मदद मिलेगी। ये कॉल जो है पुलिस ने तहवील में ले लिया है और फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जा रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मीर रज़ा केस पुलिस के लिए टेस्ट केस है। केस में बहुत से झोल हैं। पहले मेडिकल लीगल रिपोर्ट, उस पर सवालात, कराची पुलिस चीफ के इस पर तबसरे। पहले ये सामने आना है कि सिर्फ तस्वीर देखकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई। पुलिस सर्जन का बयान कुछ और, आईजी का बयान कुछ और है। केस में कहीं जल्दबाजी, कहीं सुस्त रवि दिखाई दे रही है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। असलम बताएगा कि केस में कहीं गफलत तो बढ़ती गई है, झोल बहुत नजर आ रहे हैं। मीर रज़ा के वालिद के सवालात भी अपनी जगह बजा हैं। पोस्टमार्टम पहले नहीं किया गया था, कुछ तो गड़बड़ थी ना कि अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इब्तिदाई पोस्टमार्टम अगर, और समा ने भी ये खबर दी थी कि अगर सीनियर मेडिको लीगल अफसर करते तो शायद इतनी गलतियां नहीं होती। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने एसएसपी ईस्ट को जो खत लिखा उसमें पोस्टमार्टम में 14 गलतियों की निशानदेही की गई, जिसमें एक्सरे नहीं कराए गए, चेहरा नाकाबिले शनाख्त होने के बावजूद उसका डीएनए सैंपल नहीं लिया गया, गोली का जो एंट्री और एग्जिट था उसकी दुरुस्त पैमाइश नहीं की गई, उसके लिए स्केल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, इसके लिए फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं किया गया और तस्वीर भी इसकी दुरुस्त नहीं ली गई। और जो चीज़ें और भी इसके एसओपी हैं मेडिको लीगल के लिए वो भी नहीं किए गए। तो 14 संगीन गलतियाँ हैं। गन पाउडर, अगर ये खुदकुशी का मामला था तो गन पाउडर हाथों पर होना चाहिए था। अगर वो उसने खुद अपने हाथ से खुदकुशी की तो उसको यहाँ पर गन पाउडर होना चाहिए था। गोली का जब जख्म था तो गन पाउडर हाथों में होना चाहिए था, लेकिन वो भी गन पाउडर नहीं लिया गया या उसका केमिकल तज्जिया नहीं किया गया। तो ये पोस्टमार्टम में संगीन, मैं कहूँगा कि गफलत थी। और जब पुलिस को ये दी जा रही थी तो क्या पुलिस ने ये चेक किया था? यहाँ से आती है कि पुलिस की तफ्तीश में कुछ नकाइस थे और मेडिको लीगल रिपोर्ट जो बनाई गई थी उसमें भी नकाइस के निशान थे। खान, ये भी कहिएगा कि इस केस में पुलिस की नाअहली की एक और मिसाल भी सामने आई है। हमें देखने में आ रहा है कि और वो जो गोली का खौल मिला है पुलिस को 10 रोज बाद मिला है। पहले तो कहा जा रहा था कि वो पिस्तौल में ही फंस गया होगा, कचरे वाला ले गया होगा, अब कहां से आ गया है? क्या क्राइम सीन को सील नहीं किया गया था? देखिए, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ झाड़ियों को भी जलाया गया था तो और उसके बाद ये खोल मिला, इस तरह की भी एक बात कही जा रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल है। हम इसी पर बात कर रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है इसके आज उन्होंने मीर रज़ा के वालिद से रब्ता किया था जब मेडिकल बोर्ड बन गया और मीर रज़ा के वालिद ने कहा कि आप आज मेरा बयान लेने के लिए फ़ोन कर रहे हैं जब मेडिकल बोर्ड ही बन गया। अगर हम बात करें कि इसमें जो तहकीकाती टीम बनी थी, एसएसपी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो हो या फिर उसमें एसएसपी डॉक्टर ज़ुबैर नदीर शेख थे, वो घर गए थे, उनसे बातचीत की थी। लेकिन बयान की अगर हम बात करें तो आज इन्वेस्टिगेशन अफसर ने बयान लेने के लिए फ़ोन किया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पुलिस तफ्तीश में खासी जो मैं कहूँगा कि एक नकाइस रहे। और पहली बात यह भी रही कि चूँकि ये फ़र्ज़ कर लिया गया था या ये समझा गया था कि चूँकि खुदकुशी का मामला है तो ज़्यादा एक तफ्तीश इस पहलू पर रही कि कहीं जो मकतूल या मैं कहूँ कि मुतवफ़ी जो था मीर रज़ा, उसने कर्ज़ की वजह से तो खुदकुशी नहीं की। तो फिर उस तरह के जो मैसेजेस सामने आए वो भी कुछ इसी नौयत के थे जिस पर पुलिस ने इस पर ज़्यादा सवालात तो बहुत सारे हैं। असलम ये बताएगा कि जो पिस्तौल के हवाले से कहा जा रहा था, जो फुटेज में मीर रज़ा उठाता नजर आता है कि वो किसकी है, कहा जा रहा था कि गार्ड की पिस्तौल है, तो वो गार्ड अब तक कहाँ पर है? और ये कहा जा रहा था कि वो मकरूज था, तो अब तक कोई कर्ज लेने वाला सामने क्यों नहीं आ सका? जिन लोगों से तफ्तीश की गई है अब तक उसका क्या हुआ? अब देखिए, कुछ लोगों से तफ्तीश की गई है और अभी पुलिस इस बारे में नहीं बता रही कि किस पर कोई कितना कर्ज था। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि एक बिल्डर से बात हुई है और उसका कहना है कि उससे 3 करोड़ रुपए मांगे थे। लेकिन आपने जिस तरह एक बात की, झोल बहुत सारे हैं और आप एक बड़ा जो सबूत होता है खौल वो आज मिल रहा है।
तो इतने दिन से पुलिस टीमें वहाँ पर थी, ये मामला हाई प्रोफाइल तीसरे दिन ही बन गया था। तो इतनी तेज़ी जो थी, मैं कहूँगा कि तेज़ी तफ्तीश में संजीदगी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो हों, SSP ईस्ट हों, उन्होंने काम भी किया, बहुत सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि हुई होंगी तफ्तीश के हवाले से। लेकिन अगर आप एक बात देखें, खोल को मिलने में 10 रोज़, फिर पिस्तौल के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन फिर ये भी आपको मैं अपडेट दूं कि तकरीबन 28 कचरा चुनने वाले उनको भी उठाया गया है। वो एक देखा गया कि कोई कचरा चुनने वाला वो पिस्तौल ले गया, तो उसके बाद तकरीबन 28 लोगों को उठाया गया इस शुबे में कि शायद इसके पास पिस्तौल हो। तो बाद में बहुत ज़्यादा एफर्ट देखने में आई, लेकिन मीर रज़ा के वालिद का शिकवा दुरुस्त है कि जिस तरह तफ्तीश होनी चाहिए थी इब्तिदा में उस तरह नहीं की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर अगर हम आज खोल मिलने तक की बात करें तो बहुत सारी कोताहियां रही हैं। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान साहब भी कहते हैं कि कुछ आगे बढ़ी है पुलिस और जल्द पुलिस कॉन्फ्रेंस में चीजें सामने आ जाएंगी। कल रिपोर्ट सामने आएगी जिससे हकाइक मजीद सामने आ जाएंगे। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान, नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।